नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को बनाकर आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से बनते हैं और ये आप वीडियो को पॉज करके खुद भी बना सकते हो और उसके बाद फिर देख सकते हो वीडियो को कि आपने कितने सेंटेंसेस सही किए हैं और कितने गलत गए हैं और कहां गलती गई है। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अभी सॉन्ग सुन रहा हूं। मैं अभी सॉन्ग सुन रहा हूं, ये पॉजिटिव वाला है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव वाला रूल लगेगा और पॉजिटिव का रूल क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। आई एम। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर, तो उसमें से एम लगा दिया। फिर उसके बाद आती है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब। तो वर्ब का क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप, सुनना। सुनना क्या है यहाँ पर, वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। तो सुनने के लिए हम लगाएंगे, देखो ध्यान से, किस चीज को सुनने के लिए हम लगाते हैं, लिसन। तो यहाँ पर हमें यूज करना है लिसन, और लिसन के साथ हम टू भी यूज करते हैं। जब किसी चीज को सुनने की बात होगी तो लिसन टू आएगा। तो आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स नाउ। I am listening to songs। listening क्यों आया है, क्योंकि V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो I am listening to songs now। now मतलब अभी। दूसरा है हमारा, हम बस का वेट कर रहे हैं। हम बस का वेट कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव वाला है। तो पॉजिटिव का रूल लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम। कौन वेट कर रहा है, हम। तो हमने लगाया वी। हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। जब ये हम सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा तो यहाँ हम वी लगाएंगे, और यही हम जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है तो देम बन जाता है, THEM, देम। यहाँ पर तो वी आएगा और वी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होता है, आर। वी आर। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, वेट। क्या हो जाएगा, वेटिंग। वी आर वेटिंग। हम वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं, बस का। तो वेट के साथ आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि वेट के साथ क्या लगेगा, फोर लगाना है आपको। वी आर वेटिंग फॉर द बस। फॉर द बस। ये दा क्यों लगा है, इसको भी सुन लो। ये दा इसलिए लगा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बस की बात कर रहे हैं जिससे हमें जाना होता है रोज या जाते हैं, उस बस की बात कर रहे हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर द बस, या फिर कोई कहीं जाने वाली बस है, उस बस का वेट कर रहे हैं। थर्ड है हमारे पास, क्या आप उसके बड़े भाई से बात कर रहे हो। क्या आप उसके बड़े भाई से बात कर रहे हो। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कौन सा, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रूल्स, आइडेंटिफिकेशंस और उसके मेन पॉइंट्स, कंडीशंस बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में क्या आएगा तो ये वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव रूल लगाएंगे इसको बनाने के लिए। तो इंट्रोगेटिव रूल क्या था, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आर। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, आर। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप। कह रहा है क्या आप उसके बड़े भाई का वेट कर रहे हो, उसके बड़े भाई से बात कर रहे हो। आप, कौन, आप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो गया, तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, आर यू। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, बात करना। आर यू टॉकिंग टू। टॉक के साथ टू भी लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो। आर यू टॉकिंग टू हिज एल्डर ब्रदर। आर यू टॉकिंग टू हिज एल्डर ब्रदर। क्या आप उसके बड़े भाई से बात कर रहे हो। देखो यहाँ पर बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर होता है और छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर होता है, यानी छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया टॉक के साथ टू भी लगा सकते हो और विद भी लगा सकते हो जब किसी से बात करने की बात होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर हिज लग रहा है, यहाँ हर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप सेंटेंसेस बोलते हो तो आपको पता होता है कि आप मेल की बात कर रहे हो या फीमेल की, तो आप वहां पर अपने हिसाब से लगाना। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन, बच्चे। चिल्ड्रन आर। अब यहाँ जो बच्चे हैं ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा, आर, हेल्पिंग वर्ब। चिल्ड्रन आर। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं।
फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क। क्या आपके क्लास टीचर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं? स्टार्टिंग में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और साथ में एक चीज और देखो, यहाँ पर नहीं भी दे रखा है सेंटेंस के अंदर, और जब नहीं भी दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला ही रूल लगेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? पहले इज, एम, आर क्या लगाना चाहिए? तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या लिखा है? क्या आपके क्लास टीचर। कौन? आपके क्लास टीचर। तो आपके क्लास टीचर ये सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि आपके क्लास टीचर की बात हो रही है, तो आपके क्लास टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा? इज योर क्लास टीचर, इज योर क्लास टीचर नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? अब देखो नोट भी लगा लिया, उसके बाद वर्ब आएगी टीचिंग। टीचिंग मतलब पढ़ाना। क्या आपके क्लास टीचर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं? इज योर क्लास टीचर नॉट टीचिंग यू। किसको? आपको। टीचिंग यू क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। इज योर क्लास टीचर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा फ्रेंड अगले हफ्ते एक नया फोन खरीद रहा है। तो देखो पॉजिटिव वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है? कौन फोन खरीद रहा है? मेरा फ्रेंड। तो मेरा फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मेरा फ्रेंड के लिए क्या आएगा? माय फ्रेंड। उसके बाद अब इज, एम, आर, इनमें से क्या लगाऊं? इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, या सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। माय फ्रेंड इज क्या कर रहा है? परचेजिंग। माय फ्रेंड इज परचेजिंग अ न्यू फोन। नया फोन खरीद रहा है। कब? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। देखो मैंने आपको बताया था फ्यूचर प्लान के लिए भी यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, नहीं फ्यूचर का प्लान कर रखा है, उस सेंस में भी ये यूज होता है। और यहाँ परचेजिंग भी लगा सकते हो, बाइंग भी लगा सकते हो। बाय, BUY, वो भी खरीदना होता है, और ये भी खरीदना होता है, खरीदारी करना होता है। माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड अगले हफ्ते एक नया फोन खरीद रहा है। माय फ्रेंड इज परचेजिंग अ न्यू फोन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या कर रहे हो? अब इस सेंटेंस को समझो, क्या लिखा हुआ है? आप क्या कर रहे हो? बीच में क्या है? क्या। तो जब बीच में क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था WH फैमिली का वर्ड व्हाट यूज करना है, और WH फैमिली का वर्ड व्हाट यूज होगा, तो इसका मतलब ये WH फैमिली का रूल लगेगा इसमें। तो WH फैमिली का वर्ड है व्हाट, और WH फैमिली का रूल ही लगेगा। तो WH फैमिली का वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो आप। हम क्या बोला जा रहा है? आप क्या कर रहे हो? कौन? आप। तो आप सब्जेक्ट यानी यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? डू मतलब करना, तो यहाँ पर आईएनजी लग गया। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ WH फैमिली का वर्ड दे दिया, WH फैमिली का वर्ड दिया, तो मतलब WH फैमिली का रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई, उसके बाद आर, यू, वाई आर यू, हेल्पिंग वर्ब आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यू है, वाई आर यू, और उसके बाद वर्ब क्या है? खड़े होने के लिए स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, यहाँ के लिए हियर, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। देखो खड़ा होना, खड़े रहना, इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना भाई, आपको ध्यान देना है हमारे रूल्स पर और आइडेंटिफिकेशन, अपने टेंस पर कि हमारा टेंस कौन सा है, उस टेंस के हिसाब से रूल क्या है, उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है खड़ा होने का मतलब स्टैंड होता है, स्टैंड क्यों नहीं लगा रहे हैं, स्टूड क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया रूल्स के हिसाब से लगाना है आपको। स्टैंड लगेगा, स्टूड लगेगा, स्टैंडिंग लगेगा, रूल्स के हिसाब से। वो यहाँ किसका वेट कर रहा है, वो यहाँ किसका, अब यहाँ किसका के लिए क्या लगा लेंगे, हु भी लगा सकते हैं, हुम भी लगा सकते हैं। तो हु इज ही वेटिंग, हु इज ही वेटिंग फॉर, हु इज ही वेटिंग फॉर हियर, वो यहाँ किसका वेट कर रहा है, हु इज ही वेटिंग फॉर हियर। देखो हु का मतलब कौन, किसने भी होता है, किसको भी, किसको के सेंस में भी, किसका के सेंस में भी आएगा। अब यहाँ हु के साथ देखो यहाँ पे हमने फॉर लगाया है, ये जो लगाया है हमने इसके लिए लगाया है,
हु इज ही वेटिंग फॉर, हु इज ही वेटिंग फॉर, वेट तक मतलब होता है इंतजार करना, वेट आईएनजी लग गया। अब वेट के साथ में हम फॉर लगाते हैं ना, तो ये फॉर जो है हम यहां भी लगा सकते हैं, फॉर हु इज ही वेटिंग हियर, या फिर हु इज ही वेटिंग फॉर हियर, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, आप मुझसे इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप मुझसे इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों आ गया, डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड है, तो व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश में मतलब इन इंग्लिश, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। नेक्स्ट है, तुम उससे कब मिलने जा रहे हो। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है, लेकिन कैसे बनेगा, तुम उससे कब मिलने जा रहे हो, तो तुम कब जा रहे हो पहले ये बनेगा, फिर क्यों जा रहे हो उससे मिलने, समझने की कोशिश करना, तुम कब जा रहे हो पहले ये बनेगा, तो व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, टू मीट हिम, टू मीट हिम, हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, उससे मिलने, टू मीट हिम, व्हाई आर यू गोइंग टू मीट हिम, दो वर्ब्स के बीच में हमने क्या लगाया, टू लगाया, तो टू के बाद में जो वर्ब आई वो कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, लेकिन इससे पहले जो हमने लगाया वो आईएनजी वाली V4 है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, और यहाँ पर जो लग रहा है ये टू के बाद लगी है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से नहीं लगेगी, टू के हिसाब से, टू के हिसाब जो है बाद आएगी, जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, क्यों आ गया, तो व्हाई आर यू सिटिंग, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, व्हाई आर यू सिटिंग हियर अलोन, अकेले के लिए अलोन। अब देखो यहाँ पर सिट की स्पेलिंग SIT होती है, लेकिन मैंने यहाँ SITTING लिखा, क्यों लिखा, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाली वीडियो में बताया था कि जब वर्ब में एक ही वोवल होता है तो आईएनजी लगाते समय लास्ट लेटर डबल हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, डबल हो गया, व्हाई आर यू सिटिंग हियर अलोन। आप अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, आप अपने कपड़े क्यों नहीं, क्यों आ गया और नहीं भी आ गया। अब देखो क्यों आया, तो डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, और सब्जेक्ट क्या है, आप कह रहे यू, व्हाई आर यू, फिर नोट भी लगेगा क्योंकि नहीं भी देखा है, व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग, वर्ब क्या है, चेंजिंग, व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग योर क्लोथ्स, व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग योर क्लोथ्स। अब इसको देखो, चेंज, चेंज में यहाँ पर CHANGE है, लेकिन मैंने यहाँ पर से E हटा दिया, और मैंने ये बात आपको बताई थी, E होता है तो ING लगाते समय E हटा देते हैं। मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पहन रखा है, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनके आइडेंटिफिकेशंस, उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको नहीं पता तो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाली वीडियो। मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट I, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब am, I am sitting, मैं बैठा हूँ, I am sitting, कहाँ बैठा हूँ, अपने रूम में, in my room, in my room, now, अभी, now, अभी के लिए now। तुम मुझसे ऐसे बेबुनियाद सवाल क्यों कर रहे हो, बेबुनियाद के लिए सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड है why, तो why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, why are, सब्जेक्ट क्या है, you, why are you asking, why are you asking me, तुम मुझसे कर रहे हो मतलब पूछ रहे हो, इसका सेंस क्या है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, यहाँ लिखा है ना तुम मुझसे ऐसे बेबुनियाद सवाल क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर डू नहीं आएगा, आस्क आएगा, क्यों पूछ रहे हो, why are you asking me such, सच मतलब ऐसे, सच बेबुनियाद के लिए बेसलेस, बेसलेस क्वेश्चंस, बेसलेस क्वेश्चंस। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 15 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और कुछ शेयर कीजिए, और को भी भला हो और को भी समझ में आए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।